हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे डिटर्मिनेंट का। ओके, तो डिटर्मिनेंट आपको मालूम है कि काफ़ी जो है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो डेफिनेटली आप इसको जानते हो ऑलरेडी। तो आपसे ये सारा क्वेश्चंस बनने वाला है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। वो बोलता है कि ये दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक ये करते हैं ना कि डायरेक्टली देखते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 7 है, तो बोल देंगे कि x का वैल्यू 7 होगा। ठीक है, या 2x इक्वल टू 6 कर देंगे और बोल देंगे x का वैल्यू 3 होगा। तो ये देखो मैट्रिक्स में इस तरह का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, मतलब पोजीशन वाइज 2x 6 के इक्वल होता, x 7 के इक्वल होता। कब? अगर ये मैट्रिक्स होता। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट अगर इस तरह से दिया है तो आप उसको सोल्व करेंगे, पहले उसका वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा जी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x² और माइनस 8 5 जा 40। ठीक है, तो जैसे वैल्यू निकालते हैं वैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू फिर इधर का निकालेंगे तो 6 3 जा हो जाएगा 18 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका 7 2 जा 14। ठीक है, तो वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, आ जा रहा है 2x² इज इक्वल टू, इधर हमारा हो रहा है 18 प्लस 14 32। ओके, और माइनस 40 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 40, तो टोटल हो जा रहा है हमारा 72। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो x² का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 को डिवाइड में लाएंगे तो 72/2 यानी 36 होगा। तो नो डाउट यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, +-6 मिलेगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से आपको बनाना है और काफ़ी लॉलीपॉप है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या बोलता है, आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग सिंपली कुछ ऑपरेशन करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो एक ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं C1 को रिप्लेस कर देता हूँ C1 + C2। ठीक है, और मैं कॉलम 2 को भी रिप्लेस करता हूँ C2 + C3। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा जी। तो फर्स्ट कॉलम को चेंज किया है मैंने, C1 और C2 दोनों को ऐड कर दिया है। तो आप देखेंगे मोहब्बत से ऐड करेंगे तो B आपका ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा A + C। यहाँ पे आपका A कैंसिल होगा तो B + C, और यहाँ पे भी A कैंसिल होगा तो C + B बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जा रहा है, और ये आपका बन जाएगा A + B + C। ठीक है जी, A ऐड हो गया, इसमें B ऐड होगा तो अगेन ये A + B + C हो जाएगा, और तीसरा वाला भी आपका A + B + C हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए ABC को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन करेंगे हम लोग, चूँकि ये A + B + C आपका कॉमन निकल जाएगा बिल्कुल मोहब्बत से, तो इसको कॉमन निकाल लो। तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारा A + C B + C C + B 1 1 1, और ये आपका ABC बच रहा है। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे 1 1 1 आ गया है तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, R2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ R2 - R3। ठीक है, और मैं R1 को भी रिप्लेस कर देता हूँ, R1 इज़ रिप्लेस बाई R1 - R2। तो यहाँ पर से जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, A + B + C तो हमारा कॉमन था। तो चलिए अब आपका R1 रिप्लेस होगा R1 - R2, तो क्या बचेगा जी। तो मोहब्बत से देखो यहाँ पे C कैंसिल हो जाएगा, तो A - B बचेगा, ये 0, ये भी आपका A - B। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बचेगा, B कैंसिल हो जाएगा, C भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0 बच रहा है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा B - C, और हम लोग R3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, R3 को हम लोगों ने टच नहीं किया है। तो अब देखो काफ़ी जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जा रहा है, A + B + C। ओके, अब देखिए हम लोग इससे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इसका हमको चाहिए होगा माइनर। इसका साइन क्या है, तो देख लो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका साइन माइनस है, तो हम लोग इस -1 लेंगे। ठीक है, इसका माइनर क्या हो जाएगा जी, तो इसका कॉलम और रो को छिपा दीजिएगा, तो आपका सिंपली आएगा A - B × B - C। क्या आ जाएगा, A - B × B - C। ठीक है, क्लियर है। अब इस माइनस को आप चाहो तो कहीं एडजस्ट कर सकते हो, तो चाहो तो A - B रहने दो, इसको C - B कर दो। ठीक है, तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे ये आ रहा है A + B + C, और A - B ले लेते हैं और C - B कर देते हैं, तो हमारा माइनस एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि हम कोई ये कुछ इस तरह का बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे AQ BQ का कुछ उस तरह का फॉर्म नहीं हो पाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, चूँकि इसको बनने के लिए हमको दूसरा फैक्टर चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है जी,
चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 3 नंबर क्या बोलता है, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टेक्स दिस इज के इज़ 9 यूनिट। ओके, आपको बोल रहा है कि इन तीनों वर्टेक्स से जो एरिया बनेगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तब देखिए हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं ना, यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया को निकालना काफ़ी ईजी है। क्या होता है जी, एरिया जो होता है ऑफ ट्रायंगल वो होता है 1/2, जो वर्टिसेस है आपका वो है -3 0 3 0 एंड 0 के, ठीक है, और लास्ट कॉलम में 1 1 1 लेंगे, तो ये वो हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। पहले इसको निकाल लेना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 डायरेक्टली इस के का माइनर निकालेंगे, तो के का माइनर निकालेंगे तो ये माइनस में के लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग साइन माइनस होगा, देख सकते हो, प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, -3 तो -6 आ रहा है। ओके, तो वैल्यू जो आ रहा है +6k/2 यानी 3k आ रहा है। ओके, 3k आ रहा है जी। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, याद रखिएगा ना, क्योंकि ये क्या होता है, मॉडुलस वैल्यू होता है, हमेशा इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एरिया कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, तो 3k को हम लोग मॉड में लेंगे। अब इसका जो वैल्यू है वो 9 है। क्या गिवन है, गिवन ये है कि जो 3k है इसका वैल्यू क्या है जी, 9 है। ओके, तो यहाँ से जो k का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो k देखो, तो 3k को अलग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग +-9 लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमारा k का वैल्यू दोनों हो सकता है, यहाँ से हम लोग k को ले सकते हैं क्या, +-3 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो ध्यान देना है कि k का वैल्यू दोनों हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है, इसलिए कि एरिया आपको 9 दिया है, तो ये जो वैल्यू है ये +9 आता तब भी सही होता, 9 लेते, और -9 आता तब भी हम उसको +9 ही लेते। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये जो वैल्यू है 3k का, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हम उसको लेंगे हमेशा प्लस में, लेकिन अंदर में कुछ भी वैल्यू आ सकता है। दैट्स वाई कि एरिया का जो हम लोग आंसर है वो हम लोग लगाते हैं मॉडुलस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि 3k का वैल्यू 9 आया मॉडुलस में, तो 3k का वैल्यू क्या होगा जी, +-9 होगा, तो k का ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पे हमको ओनली k का 3 मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन रहता तो हम लोग इसको टिक करते, ये नहीं कि सिर्फ 3 को टिक करते, ठीक है। तो ये सब भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो, तो देखो सब इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनने वाला है। यहाँ पे भी हमको क्या बोलता है कि भाई इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखो डिटर्मिनेंट को आप अच्छे से देखिएगा, याद रखिए, हाँ, बस ऐसे नहीं कि देखते ही टूट पड़े और फिर नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं। और यहाँ आप उल्टा पुल्टा शुरू में ऑपरेशन लगा देंगे तो आपको गलत हो जाएगा, वो लेंदी हो सकता है। तो यहाँ पे आप तो इजीली देखो, यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं ना, इसमें b कॉमन है, इसमें a कॉमन है, इसमें भी आपका c कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी आपका c कॉमन है, यहाँ b कॉमन है, यहाँ a कॉमन है, तो जो कॉमन है पहले उसको निकालिए। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है मेरा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग b को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे पहले लिख लीजिए इसको, ये हो जाएगा b इंटू b माइनस ए, ये b माइनस सी है, और यहाँ पे आपका फिर से c कॉमन आएगा तो b माइनस ए बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग a को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पे c को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस ए। ओके, ये आपका a माइनस बी और ये आपका c माइनस ए। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे b को कॉमन लेंगे तो b माइनस ए, और यहाँ पे a को कॉमन लेंगे तो b माइनस ए। देखिए अब कितना अच्छा हो गया ये डिटर्मिनेंट, जो कि पहले आपको बड़ा अजीब लग रहा था। बिल्कुल इसमें b माइनस ए, इसमें भी b माइनस ए पूरा कॉमन आ गया है। तो फर्स्ट कॉलम से b माइनस ए, थर्ड कॉलम से b माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर आपका कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अंदर क्या बचेगा, b a c, b माइनस c, a माइनस बी और c माइनस ए, और यहाँ पे आपका बच रहा है c b और a बच रहा है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा काम हम लोग और करेंगे तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे c1 को रिप्लेस कर देता हूँ, c1 और -c3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जा रहा है, b माइनस ए का स्क्वायर तो कॉमन है, तो देखो c1 में c3 को माइनस करेंगे तो b माइनस सी, ये बन जाएगा a माइनस बी और ये बन जाएगा c माइनस ए, ठीक है। और बाजू में भी देखिए b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस ए, ठीक है, और ये हमारा है सी बी ए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये दो कॉलम है आपका, कॉलम 1 और कॉलम 2, ये दोनों क्या है जी, बिल्कुल आपस में सेम हो गया, एक ही जैसा एलिमेंट है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 आपका बराबर है। तो ऐसे जब भी कोई दो कॉलम या दो रो बराबर होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे C1 और C2 जस्ट इक्वल हो गया है। तो अब यहाँ पे देखो ज़ीरो आंसर आ रहा है, अब कितना जल्दी आ गया। तो देख के हड़बड़ाना नहीं है, मोहब्बत से आप डील करेंगे तो आपका ज़रूर बनेगा। अगेन यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस को करना है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि नॉन ऑफ दिस का भी आंसर होगा भी नहीं, तो कई बार नॉन ऑफ दिस भी आंसर होता है, इसको आपको ध्यान देके चलना है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 को कैसे करने वाले हैं हम लोग? तो सिंपली आपको यहाँ पे बोलता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगेन हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखना होगा कि क्या आता है, फिर उसका मैक्सिमम क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली देखो, चूंकि सिंपल डिटर्मिनेंट है तो हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं जी, हम लोग C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस C3। ठीक है, और C2 को रिप्लेस कर देते हैं C2 माइनस C3। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 1 आपका 0। ओके, ये भी हमारा 0, यहाँ पे ओनली बचेगा हमको कॉस थीटा। इसमें देखेंगे तो 1 1 0, यहाँ पे आपका ओनली साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पे भी 0 आ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 1 1। तो अब ये काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया है। ठीक है, तो सिंपली इसको सोल्व करने के लिए किसी को भी ले लीजिए, जैसे कॉस थीटा को ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से काम करेंगे तो सिर्फ हमको इसी का माइनर चाहिए। तो कॉस थीटा का जो करस्पॉन्डिंग साइन है वो प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा, और इसका माइनर क्या बचेगा, इसका माइनर बचेगा 0 1 साइन थीटा और 1। ठीक है, तो अंदर का वैल्यू क्या आ रहा है, अंदर का वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा के साथ में माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जा रहा है माइनस साइन इंटू कॉस, तो यहाँ पे मैं 1/2 लगा देता हूँ। तो इससे ये होगा फ़ायदा ना, माइनस को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा क्यों किए, इसलिए कि अब ये फार्मूला बन जाएगा -1/2, और ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा। ओके, क्लियर है? तो ये देखो हम लोगों के यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे कि आपको चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, डेल्टा का क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब ये -1/2, तो हम यहाँ पे साइन 2 थीटा का क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये डिपेंड करता है साइन 2 थीटा के वैल्यू पे। ठीक है, और जो साइन 2 थीटा का वैल्यू है वो क्या है, वो -1 से 1 के बीच में होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, कोई भी साइन थीटा हो उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो +1 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 1, तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम करना है तो हमको इसको मिनिमम करना होगा, साइन 2 थीटा को। समझिए, क्योंकि साइन 2 थीटा का जब आप सबसे छोटा वैल्यू लेंगे -1, तो -1 डालने से ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1/2 इंटू -1, तो ये आपका हो जाएगा +1/2। ठीक है, तो +1/2 क्या है, एक बड़ा वैल्यू है, और अगर आप 1 डाल देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1/2, तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेल्टा मिनिमम पूछता ना, ध्यान दो, तो चूंकि यहाँ पे आगे में माइनस है, इसके बीच में जो संबंध है वो उल्टा हो गया है माइनस की वजह से। तो अगर हमको मिनिमम पूछता तो हम क्या करते, हम करते -1/2 साइन 2 थीटा का हम क्या लेते, हम लेते मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, उल्टा लेते। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाता, -1/2। तो मिनिमम वैल्यू -1/2 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो मैक्सिमम के लिए इसको मिनिमम करना है, ये आपको समझ लेना है। ड्यू टू दिस निगेटिव साइन यहाँ पे उल्टा ट्रेंड चलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो खैर आपको यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा था, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर है। बिल्कुल मोहब्बत से ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 क्या बोलता है जी, 6 बोलता है ना कि एफ अगर ये है तो कौन सा करेक्ट होगा। तो इसको हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले एफ देखते हैं। तो यहाँ पे एफ का मतलब ये है कि जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ए रखो। ठीक है, तो ए रखने से क्या हो जाएगा, 0, ये बन जाएगा 2a, ये बन जाएगा a + b, a - a 0 0, a + c, ये आपका a - b, ये आपका a - c आपका 0। ठीक है, ये आ जा रहा है। इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे सेकेंड कॉलम को। ठीक है, सेकेंड कॉलम में ओनली a + c जो है ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो सिर्फ हमको इसी का देखना होगा माइनर। ओके, अब इसका करस्पॉन्डिंग साइन क्या है, देख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, तो -a + c, और इसका माइनर क्या आ जाएगा जी, तो इसका माइनर आ जाएगा आपका बचेगा 0, a - b, 2a और a - c, ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -a + c, और ये तो 0 हो गया, तो हमको बच रहा है 2a इंटू a - b, कुछ भी आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये नॉन जीरो है ना, ये जीरो तो नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे जीरो बोल रहा था तो ये रॉन्ग हो गया। एफ बी, देखो चूंकि ना यहाँ पे जो सिमिट्री है वो जैसा ए के लिए है वैसा ही बी के लिए है, तो आप चेक करके देख सकते हैं।
ठीक है, मुझको प्रॉपर दिख रहा है कि ये भी आपका नॉन जीरो आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री वही वाला है। ठीक है, जैसा ए के साथ हुआ वैसा बी के साथ भी यहाँ पे होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो बी, जब बी रखोगे तो आप देखोगे ये और ये जीरो हो जाएगा, तो कुछ उसी तरह का केस होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एफ जीरो चेक करने जा रहा हूँ। तो एफ जीरो अगर रखते हैं हम यहाँ पे, तो जीरो पे एक्स को जीरो कीजिएगा, क्या आ जाएगा, जीरो, ये आपका ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये माइनस ए, ये जीरो, ये सी, ये आपका माइनस बी, ये आपका माइनस सी, और ये जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे इसका, तो कहीं से भी निकाल सकते हो मोहब्बत से। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट ही रो से कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो ज़ीरो से तो ज़ीरो हो गया, तो फिर ए मिलेगा। ठीक है, तो ए से आपको मिल जाएगा प्लस बी सी। ओके, फिर आप लास्ट में माइनस बी लोगे तो इससे आपको मिल जाएगा प्लस ए सी। तो ए बी सी यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एफ जीरो आपका वन होगा। ठीक है, एफ वन अगेन जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। इसको हिट एंड ट्रायल करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या बोलता है, 7 बोलता है आपको एक जो है ए दिया हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ही ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे देना चाहिए, ए जो है ना एक्चुअली एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कुछ मिसिंग रहता है तो इसको थोड़ा सा संवार दे रहे हैं। ए जो है एक मैट्रिक्स है। ओके, और यहाँ पे ए इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है, तो क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ ना, कि ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब आपका मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, यानी ए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो हो गया तो उस केस में क्या होता है जी, उस केस में इनफाइनाइट केस वाला कंडीशन आता है, जो हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, बट वहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन भी मिलता है। तो ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, यहाँ पे नॉन जीरो होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोहब्बत से अप्लाई कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 लेमडा माइनस 3 0 2 5 1 1 3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। चलो चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 जा 6 और माइनस 5 1 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस लेमडा, लेमडा एक करस्पॉन्डिंग देखें तो ये जीरो हो जाता है, ये माइनस 5 हो जा रहा है। ठीक है, और फिर आपका माइनस 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 और माइनस 2, तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 ये आ रहा है। अब यहाँ से देखोगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 6, तो 8 माइनस यहाँ पे प्लस 5 लेमडा हो जा रहा है। ठीक है, 8 प्लस 5 लेमडा नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो लेमडा का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है लेमडा नॉट इक्वल टू -8/5, ये करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे उस तरह का कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे भी देखो ये नॉन ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस मिलता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ऑप्शन मिलेगा तभी आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये नहीं कि भाई नॉन ऑफ दिस बार बार काहे होगा तो कोई एक ठो टिक करके आ जाइएगा, तो ऐसे मैथ नहीं चलता है। मैथ में जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, मैथ आपके लिए उतना ही प्लस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे 8 क्या बोलता है, ए बी जो है वो इन्वर्टिबल मैट्राइसिस है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो हम लोग कुछ फार्मूला तो पढ़ चुके हैं, जैसे ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए होता है। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 मिलेगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, ए के इन्वर्स के डिटर्मिनेंट, ये भी प्रॉपर्टी सही है। ठीक है, कि ए इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो क्या होता है जी, वो ए के इन्वर्स के बराबर होता है। तो ये दोनों, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे ए इंटू बी के लिए ये प्रॉपर्टी सही है। अच्छा, प्लस में देखो, यहाँ पे प्लस में ना ऐसा नहीं होता है, ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स ही होता है। ठीक है, हालांकि दोनों इक्वल ही है अंडर एडिशन, बट ये जो प्लस होता है बीच में ना, आपको लग रहा होगा कि भाई कि सर ये तो वही चीज़ है। तो देखो, ये इतना आसानी से आप नहीं बोल देंगे कि यही चीज़ है। ठीक है, इसलिए कि भाई यहाँ पे जो बीच में प्लस लगाया जाता है ना, ये जनरली एडिशन तो होता है, बट ये कौन सा एडिशन है, ये हायर अलजेब्रा का एडिशन मॉडुलो भी हो सकता है। ठीक है, मॉडुलो एडिशन होगा तो फिर वहाँ पे स्वैप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब देखना पड़ता है। तो इसलिए ये सिंपली ये होता तो करेक्ट होता, क्योंकि इसको उल्टा करके लिखा गया है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे करेक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि उल्टा नहीं होता, ये एडिशन में ये सिंपल सीधा ही फॉलो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, नॉट करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे है 9 नंबर। 9 क्या बोलता है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, आपका यहाँ पे, और एक्स वाई जेड जो है सब नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब जीरो से के अलावा है, तो इसका वैल्यू अगर जीरो है, अगर ये आपको गिवन है पूरा, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल ये भी यहाँ पे कुछ इशू नहीं, बिल्कुल मोहब्बत से ऑपरेशन लगाइए और हमारा काम इजीली हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, C1 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ C1 माइनस C3, ठीक है, और C2 को भी रिप्लेस कर देते हैं C2 माइनस C3, ओके। देयरफॉर जो आपका वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज ये बचेगा हमारा x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस जेड, ओके। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे आपका y और यहाँ पे आपका माइनस जेड अगेन, और ये आपका हो जाएगा 1 1 1 प्लस जेड, ये हो जा रहा है जी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये क्या है मेरा, ये 0 के इक्वल है, ओके। अब इसको यहाँ पे मोहब्बत से सोल्व करते हैं, तो पहले ही वाले सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा क्या आ जाएगा, y प्लस वाई जेड और प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है, ये आ जा रहा है। ये तो 0 हो गया, फिर माइनस प्लस 1 लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 और सिंपली आपका y इंटू जेड हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जा रहा है। यहाँ सब देखो क्या आ जाता है, तो x y, ठीक है, प्लस वाई जेड प्लस, अच्छा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू 0, ये आ रहा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान ये देना है कि क्या बन रहा है, ध्यान दे दो। एक्स वाई बचेगा, वाई जेड बचेगा और एक्स जेड बचेगा, इसको हम छोड़ देते हैं इधर, और एक्स वाई जेड को इधर ले आते हैं माइनस में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सबको एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड, ओके, प्लस यहाँ भी वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, प्लस यहाँ भी आपका एक्स जेड बाई एक्स वाई जेड, ओके। इधर आपको क्या बचेगा, -1 बचेगा। आइए आपको देखो वही चीज़ है, ये 1 बाई जेड बच रहा है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको 1 बाई एक्स बचेगा, यहाँ पे आपको 1 बाई वाई बचेगा इक्वल टू -1। तो एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स जेड इन्वर्स जो है ना, तो यही चीज़ है, सिंपली आपको जो पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू -1 होगा, करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन ये देख पा रहे हो, ठीक है, एक सिंगल ऑपरेशन से आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे 10 क्या बोलता है जी, कि इफ़ देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ a which makes determinant this equal to 86 सम ऑफ दीज नंबर। यहाँ पे सिंपल चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना a का 2 वैल्यू आएगा बोल रहा है, तो उन दोनों वैल्यू का आप वैल्यू का सम बताइए। तो चलो कुछ नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको सोल्व कर लेते हैं, कोई सुनिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जी, 1 से अगर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस 4, 2a स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2 आएगा इसके करस्पॉन्डिंग में, तो ये हमारा हो जाएगा 4a, ओनली 4a आ रहा है, ठीक है, 0 फिर आ रहा है। अच्छा फिर +5 लेंगे तो हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, तो ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये आपका 86 दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा 86 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हाँ 86। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8a, ठीक है, और 4 और यहाँ पे 40, तो 44 और -86 इक्वल टू 0 आ रहा है, ओके। तो यहाँ से मोहब्बत से आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 8a, और यहाँ पे हमारा बचेगा 6 है और तो -42 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। a2 को कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो क्या क्या बनेगा, तो नो डाउट 7 3 जा 21, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, तो आपका प्रॉपर आइडिया होगा ना कि a बनेगा +7 और a बनेगा -3, ठीक है, इक्वल टू 0। चूँकि देखो 7 3 जा -21 होता है और यहाँ पे +4a है, तो 7 प्लस में होगा और 3 माइनस में होगा, तो इस तरह का फैक्टर करने तो आपको काफ़ी अच्छे से आता है। तो यहाँ पे सिंपली जो हमको a का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है प्लस में, और या तो मिल रहा है -7 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम पूछ रहा है ना, तो सम क्या हो जाएगा जी, सम हो जाएगा 3 - 7, दोनों का सम -4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, सारे इजी क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ 10 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, इसी तरह का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में आता है 12 लेवल बोर्ड पे। थोड़ा सा इसको अप भी करेगा तो कोई इशू नहीं है, बट आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी रहती है और जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मेरा बताने का पर्पस यही है कि आप एक उसको स्किल के साथ, एक्यूरेसी के साथ करेंगे, जितना क्वेश्चन सही करेंगे ना उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है कैटेगरी में लिया था, ओके। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करके रखना है, डेफिनेटली आप गोल करोगे, ठीक है, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। पढ़ते रहो, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इसको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।